सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में के गुणों और के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। आज हम पत्तियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जड़ और तने के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें पत्तियों के रंग के बारे में, तो पत्तियों का रंग मुख्यतः हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जिन भी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है वे पत्तियां हरे रंग की होती हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनका रंग हरा नहीं होता, उनका रंग कोई अन्य रंग होता है। वो इसलिए क्योंकि उन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ होता है, इसी कारण से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट, पत्ती के द्वारा पादप, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन जैसी पादपीय जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि पत्ती के द्वारा पौधे सांस लेते हैं और जो वाष्प बनता है उस वाष्प को निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है वह पौधे पत्तियों के द्वारा बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों के छिद्र स्टोमेटा द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि पत्तियों के छिद्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है, उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। प्रत्येक पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन छिद्रों से जो अतिरिक्त जल होता है वह पेड़ से बाहर निकलता है। जो हमारा वातावरण है उसके अंदर नमी आती है, किन छिद्रों से निकलती है? स्टोमेटा से निकलती है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और वायुमंडल के बीच विभिन्न गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों और वायुमंडल के बीच विभिन्न गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान भोजन बनाना है। अब बात आती है कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना है। कैसे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाती है। इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो फोटोसिंथेसिस कैसी क्रिया होती है? यह क्रिया तब होती है जब पौधे के ऊपर सूर्य की रोशनी आ रही हो। जब सूरज की रोशनी पौधे की पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है। वह क्लोरोफिल जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ क्रिया करके भोजन का निर्माण करती है और इस दौरान ऑक्सीजन बनती है। इस प्रकार से जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे तो पेड़ सोख लेते हैं और भोजन बनाते समय ऑक्सीजन का निर्माण करके उसे बाहर छोड़ देते हैं। इसलिए पेड़ पौधों की जरूरत बहुत ही जरूरी है हमारे समाज के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके और ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड व जल से भोजन पदार्थ का संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है।
फोटोसिंथेसिस के बारे में हम अलग से एक चैप्टर बनाकर डीपली पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो संबंधित क्वेश्चन होंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से, उसके अंदर आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।